क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी जगह को देखकर मन में सवाल आया हो कि क्या ये सच है या कोई सुंदर सा सपना? खैर, यहाँ आकर कुछ ऐसा ही लगा। और जब हम रियलाइज करते हैं ना कि ये जगह एक्चुअल में रियल में एग्जिस्ट करती है, तो चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इस वीडियो में हम एक ऐसी ही जगह जाएंगे जिसे देखकर यू विल ऑल्सो फॉल इन लव विद वियतनाम लाइक आई डिड। आफ्टर विजिटिंग दिस प्लेस आई फेल्ट लाइक आई शुड नेम इट वेनिस ऑफ वियतनाम। बट पहले लेट मी टेल यू कि हम यहाँ पहुंचे कैसे। I am sure you are following all my vlogs from the Vietnam series because that will give you detailed Vietnam itinerary. बट मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि हम सबसे पहले दिल्ली से गए हो ची मिन सिटी, which is in the south of Vietnam. We then went to Da Nang where we explored the city of lanterns and trust me it was beautiful. नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए वी देन रीच द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केविंग सिस्टम एंड नाउ वी आर हियर। हे गाइस, वेलकम टू Ninh Bình। Hey guys, welcome back to my channel Passing Milestones. This is Manu and today I am in Ninh Bình. Ninh Bình में टॉम कैट नाम से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा सिटी है and I am right now there. This is such a lovely place guys. It's all green all across and there's this river that flows through the villages and there are tunnels and bridges and it's just so pretty here. So I'll just show you around how this place actually looks like. यहाँ पर वॉक करना भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हर घर एक गार्डन जैसा था जहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगे हुए थे। कहते हैं ना, ग्रोइंग योर ओन फूड इज लाइक प्रिंटिंग योर ओन मनी। बात तो सही है ना, एंड आप भी अग्री करेंगे कि हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। How is it? It's like lychee. Nice. यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं एंड बहुत स्वीट तो हैं ही, साथ साथ बहुत मेहनती भी हैं। यहाँ आपको हर इंसान किसी न किसी काम में व्यस्त दिखेगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ का बोट कल्चर। घर घर में बोट है। कोई आपको बोट बनाते हुए दिखेगा तो कोई बोट चलाते हुए, कोई कुछ इस तरीके से बोट के ऊपर सामान बेचते हुए, और कोई तो अपने आप में एक चलता फिरता फ्लोटिंग फोटो स्टूडियो है। आपको हर उम्र के लोग बोट चलाते नजर आएंगे। सब अपने कामों में मशरूफ रहते हैं। पता है बेस्ट पार्ट क्या है? काम करके जब ये लोग थक जाते हैं, इनका ब्रेक टाइम कुछ ऐसा दिखता है। इंटरेस्टिंग ना? Hey guys, so one thing that you should not miss out on when you are here in Ninh Bình is this boat ride. Hello. So this is Tom Cat River and like you can see there are so many boats here. So this is a 1.5 hours long boat ride and it will take you through the villages and the paddy fields and a lot more. So yeah, let's go.
So guys, now we are getting inside this dark cave. You know what? केव में एंटर करने के बाद पता नहीं क्यों मन में थोड़ा सा डर आया और मैंने जल्दी से अपनी लाइफ जैकेट पहन ली. All kinds of thoughts flooded my mind. लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना कि जब भी कोई मुसीबत या कोई रफ फेज आता है तो हम डर से जाते हैं. लेकिन आपको पता है, जो वो एक छोटी सी डॉट जितनी लाइट दिख रही है ना केव के बिल्कुल एंड में, जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो थोड़ा अच्छा अनुभव हुआ. लाइफ को भी पटरी पर रखने के लिए एक उम्मीद, एक छोटी सी उम्मीद ही तो चाहिए. और एक दिन ट्रेन खुद स्पीड पकड़ लेती है, क्योंकि a little belief, a little faith, a little hope is sometimes all that is needed to see the light. यहाँ इतना सुंदर नज़ारा था कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था. एक अलग सा सुकून और शांति थी. दोनों साइड्स पैडी फील्ड्स एंड लोटसेस के बीच में से बहता हुआ इतना सुंदर पानी. सब कुछ ड्रीमी लग रहा था जैसे ये कोई और ही दुनिया है. इस बोट राइड पर हम बहुत सारी ऐसी केव्स से गुजरे और ये रॉक फॉर्मेशंस अंदर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, जैसे किसी ने बड़ी शिद्दत से बैठकर एक एक रॉक को कार्व किया हो. एंड आपको पता है, इन छोटी छोटी केव्स को नेचुरल ग्रोटोज भी कहते हैं. खैर, जैसे ही हम केव से बाहर आए, वी केम अक्रॉस अ ब्यूटिफुल सरप्राइज. यस, दैट वाज दिस फ्लोटिंग मार्केट. वियतनाम ट्रिप पर अगर फ्लोटिंग मार्केट नहीं देखा तो फिर क्या देखा? So yeah, this is just a very pretty place. I think this place is really offbeat, and I have not seen many people here, but yes, since it's like kind of blooming from tourism perspective, so you'll find many homestays here. So I think you should not miss out on this place if you really like places that are offbeat and different than the regular tourist spots. So guys, not just the paddy fields, this place has so many lotus fields as well. So it's all full of lotus. You can see it in my background. So many of them. What is this? The fruit of the lotus. Lotus fruit? Yeah. The nut. You know. How do we eat it? Fruit is the mouth. And Sweet? yeah, Sweet? you try.
सो मेरी यहाँ पे आपके लिए 2 से 3 टिप्स हैं. फर्स्ट टिप इज़ दैट कि हम यहाँ पर जो स्टे कर रहे हैं वो अमीरा होम स्टे में स्टे कर रहे थे एंड इट वॉज़ लाइक वेरी प्रिटी. आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज़ दिस रिवर एंड देन देयर इज़ दिस ब्यूटिफुल ब्रिज. दिस लोकेशन इटसेल्फ इज़ लाइक वेरी प्रिटी, बट इस तक पहुंचने के लिए आपको मेन सिटी सेंटर से 1 किलोमीटर अंदर वॉक करना पड़ेगा. एंड इफ़ वॉकिंग इज़ नॉट अ चैलेंज फॉर यू देन आई थिंक you should consider this option for your stay, because this way you will be more closer to the people here and you will be able to absorb more culture. But अगर आप comfortable नहीं है so main road पर भी बहुत सारे home stays हैं. You can easily book something there and बहुत सारे options हैं, so not to worry about that. But if you want to like really stay closer to the culture, to the people, I think this is the place. So yes, but हाँ अगर कभी सामान आपको carry करना अपना luggage वो थोड़ा सा tricky हो सकता है. So yeah. Second thing is there is this very pretty small trek. मैं trek का नाम यहाँ पर mention कर रही हूँ. So all you have to do is rent a scooter, put a GPS, reach the entry gate of this particular place, take the ticket and trek for 500 steps. 500 steps चलने के बाद you will have the view of the entire village from the top. I am not doing it because यहाँ पे बहुत सारी बारिश आ चुकी है and अभी भी जो मैंने forecast check किया था it will be rainy all day, so I'm not going for that trek because then it becomes a little slippery and yeah, I'm just skipping that. The third tip is that अगर आप Indian food crave कर रहे हैं, अगर आप इंडियन फूड क्रेव कर रहे हैं तो देयर इज़ दिस वेरी नाइस होटल बाय द नेम ऑफ करी किंग एंड आई थिंक यू विल लव दैट. बहुत ही अच्छा इंडियन फूड है, मतलब वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दैट गुड बट ट्रस्ट मी बहुत सही खाना था. एंड गाइज ये देखो ना व्यू कितना ब्यूटीफुल है. ये अंदर ही रह लेना, मतलब 1 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होता. यू गाइज कैन वॉक, आई नो. So yeah, that's about it. Hope you like this vlog and comment करके बताया करो. बहुत सारी मेहनत जाती है इसमें, to shoot, to edit and to bring all of this to you. So yeah, that's about it. Bye bye.